नीरज कुमार जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए जेडीयू का, सरकार का अब तक का स्टैंड क्या रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, वहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन मामला सिर्फ यहां पर रुक नहीं जाता है। वो अपने आप को पुलिस का, आईबी का अधिकारी बताते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं। बिहार की सरकार इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है? अब तक क्या किया गया है आप लोगों की ओर से? नीरज कुमार जी। सबसे पहले तो माननीय चित्रा जी, आपको इस बात के लिए धन्यवाद और आभार कि आपने एक संवेदनशील सवाल पर बहस आयोजित किया। सबसे पहला सवाल यह है कि हमारी सरकार के डीजीपी ने बात किया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यह जिम्मेवारी दी गई, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल मेरे लिए यह है कि आईवास हो रहा है क्या? ये तो गिरफ्तारी अगर की गई जो रजत भट्टाचार्य और एक आदमी की, तो ये आईवास है केवल। भाई, वो होटल मैनेजमेंट पर आपने क्या कार्रवाई की? होटल के अंदर वो आदमी अगर गया जो कट्टरपंथी संगठन चला रहा है, जिसकी चर्चा आपने की, इस पर अब तक ये कैसे चल रहा है, जो भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर चल रहा है, तो और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन पर आपने क्या कार्रवाई किया? और ये अपराध तय करने का आपको कहां अधिकार है? तेजस्वी जी बिहार के अपराध पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उनको बंगाल के दीदी को ट्वीट करने में दिक्कत हो रही है, टैग करने में। अंकित यादव सहित 2 बच्चे के साथ जो हुआ, आप कौन होते हैं जांच करने वाले? भाई, क्या आपके यहां एजेंसियां फेल कर गई हैं? क्या उसका कोई दायित्व नहीं रह गया है? तो हम यह जानना चाहते कि आईवास से केवल यह और इंडी गठबंधन के घटक दल को अगर राजनीतिक बयान यह दिया जा रहा है कि भाई हमारे द्वारा ही हस्तक्षेप किया गया, तो हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं, तो उसका भी रिकॉर्डिंग डाल दीजिए कि हमारे द्वारा हुआ। तो आपने अगर ये कहा कि केवल गिरफ्तार कर लीजिए, उस होटल मैनेजमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उस पर वहां जो स्थानीय प्रशासन, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। किसका सस्पेंशन किया? होटल मैनेजमेंट को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इस होटल के अंदर में इस बच्चे के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ और ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में वायरल होता है, उनकी सरकार संज्ञान में नहीं लेती है। बंगाल की सरकार को कोई लेना देना नहीं इससे है। तो हमारा सवाल यह है कि पूरे गवर्नेंस को यह बताता है और रोजगार किसी के कृपा से नहीं कोई करता है। बिहार के अंदर में बंगाल के लोग रहते हैं, ये अपवाद है। ऐसा नहीं कि पूरे बंगाल के लोग इस ढंग के होते हैं। बंगाल के लोग और हमारे लोग के बीच तो बिरादराना रिश्ता है। तो इसको बिहार वर्सेस बंगाल हम नहीं मानते हैं, ये उपद्रवी लोग हैं। ऐसे संगठन पर रोक लगना चाहिए। और ममता बनर्जी जी की नाकामी है, इंडी गठबंधन के घटक दल की चुप्पी, यह निश्चित रूप से खतरनाक बात है कि आप संविधान की रक्षा की तो बात करते हैं, खतरे की बात करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत कोई युवक जा रहा है तो आप मृत्युंजय तिवारी जी उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बिहार का मामला हो, बीजेपी शासित, एनडीए शासित किसी और राज्य का मामला हो, तब तो पूरी की पूरी आरजेडी या तेजस्वी यादव आ जाते हैं निशाना साधने और ट्वीट करने के लिए। लेकिन मामला चूंकि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पर अलग से खामोशी आरजेडी की ओर से ओढ़ कर रखी गई है। आप लोग जिस जाति की राजनीति करते हैं मृत्युंजय तिवारी जी, वो दोनों बच्चे उसी जाति से ताल्लुक रखते हैं, दोनों यादव हैं। उनके साथ इस तरह का बर्बरतापूर्वक सुलूक देखिए, और उस पर आप लोगों की खामोशी, ये क्या बताती है? और नीरज जी ने जो आरोप लगाए उस पर भी जवाब दीजिए। कौन खामोश है? चित्रा जी, कौन खामोश है? सबसे पहले जैसे ही ये वीडियो सामने आया, इसकी जानकारी मिली, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने वहां की सरकार से, मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और कार्रवाई हुई। एक एक कर, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। कहीं भी बिहारियों के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी और तेजस्वी जी साथ खड़े होते हैं, इसका प्रतिरोध करते हैं। लेकिन जो लोग आज ये ज्ञान दे रहे हैं, ये बताएं कि आज 3 करोड़ लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। बिहार के बच्चे, नौजवान दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी के लिए जा रहे हैं, भटक रहे हैं। और गुजरात हो, राजस्थान हो, असम हो, मणिपुर हो, ये कौन सा शासन है? किसका शासन है? ये सारे भाजपा शासित राज्यों में गुंडई होती है, बिहारियों को पीटा जाता है, उस समय ये क्यों चुप रहते हैं? अभी ये सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये देश सबका है, सबको अधिकार है, कोई कहीं जाकर के परीक्षा दे सकता है, नौकरी कर सकता है। ये संकीर्ण मानसिकता से ये जो राजनीति हो रही है, इस पर सियासत करने वाले लोगों को
इतना भी ज्ञान नहीं है जो बच्चे जिसके ठीक साथ है। बिहारी नीरज जी लड़के हाथ के उठा रहे साथ हैं, इस गुरु तरह प्रकाश जी व्यवहार आपके किया भी गया पास में आ रही है, हूँ। इसे ठीक कोई है। बर्दाश्त कर मृत्युंजय सकता है? जी। ये सरकार से मृत्युंजय जी सरकार आप भी से बता रहे हैं पूछे, कि सरकार ने बातचीत हुई किसको है। भेजा? ठीक है, सरकार के आपने कहा कि प्रतिनिधि लालू क्यों नहीं यादव गए? ने ममता बनर्जी अधिकारी से क्यों बातचीत नहीं की गए है। वहाँ? ये मेरा बताएं। ये सवाल है। ठीक है, मैं नीरज जी से इसका इनसे जवाब पूछिए लूंगी, कि मैं नीरज जी से इसका सरकार जवाब के कौन लोग लूंगी, वहाँ लेकिन गए? वो दोनों बच्चे हैं कहाँ? आप कोई जानकारी देना चाहेंगे? आपके संज्ञान में है क्या? आपकी उन लोगों से बातचीत हुई है मृत्युंजय जी? वो क्या पूरी तरह से सुरक्षित नहीं, है? हमारी कोई कहाँ बात पे नहीं है वो? हुई है। क्या बिहार वो जो वहाँ वापस के आ गए? प्रशासन ने पुलिस ने मुकदमा वहाँ देखिए वहाँ की प्रशासन से बात हुई है। पुलिस वहाँ ने की मुकदमा प्रशासन ने ये अपने दर्ज किया है संगठन बंगाल में कि ये उनको- जो लोग बांग्ला पक्ष के थे उन्होंने जाकर अपने आप को पुलिस बताया, आईबी का अधिकारी बताया। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है, जबकि उनके साथ जिस तरह का बर्ताव या फिर सुलूक हुआ है, ये दर्ज- मारपीट का मुकदमा ये- हुआ है क्या? आपको इस बारे में जानकारी है जो हमारे दर्शकों को बताएंगे आप मृत्युंजय जी? चित्रा जी वहां पर मारपीट उन बिहारी लड़कों के साथ किया गया है और वो अपने को फर्जी अधिकारी बता रहे थे जो मारपीट कर रहे थे। वो सारा चीज दर्ज है मामला, उसको ठीक से आप एक बार देख लीजिए। और यहाँ शासन में जो लोग बैठे हैं, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी वहां जाकर क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? वहां के पुलिस पदाधिकारियों से क्यों नहीं संपर्क करके ये चिट्ठी लिख रहे हैं? जब ये पूरा मामला दो लोगों को, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद सरकार आगे आती है और वहां बंगाल की सरकार पर सियासत साधती है और कहती है इंडी गठबंधन के लोग। ये सियासत का विषय नहीं है, बोलिए बिहारियों नीरज जी। की अस्मिता का ठीक सवाल है, है। मैं जवाब ले और लेती हूँ। कोई नीरज जी कहीं आप भी जवाब जाकर- दीजिए, उसके बाद मैं बाकी कोई लोगों कहीं के भी पास जाकर आऊंगी। ठीक है, नौकरी आपकी पुलिस क्या कर रही है? वो कह रहे हैं बंगाल पुलिस ने तो तुरंत त्वरित कार्रवाई कर दी, लेकिन आपकी पुलिस, आपकी सरकार क्या काम कर रही है इस मामले में? नहीं, ठीक है। अब आज खुलासा हो ही जाए खाली ज्ञान दे कि रहे हैं। लालू जी ने कितने बजे ममता बनर्जी जी से बात किया, हाँ, और खुलासा कर तेजस्वी जी दीजिए ने आज। कितने बजे वार्ता किया। टाइम 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 ये बताइए। आपको हम बताएंगे क्या? अब टाइम बताने को नहीं, ये तैयार आपको है। हम बताएंगे क्या? सबसे अरे भाई, पहले किया है, चित्रा जी को बताइए। सबसे पहले बात किया है। अरे कब हम बात तो कह की रहे है? हैं, यही आपको तो हम टाइम बताएंगे। अरे पे गुस्सा होने की क्या बात आपका है? प्रशासन है। अरे हमको आपका- नहीं बताइए, आपका चित्रा जी को बता शासन है, दीजिए। प्रशासन है, हम तो बताने को आपकी तैयार है। जिम्मेदारी ना। अरे हम शासन प्रशासन के लोग जाए वहाँ, अरे भाई, शासन अच्छा, चलिए। प्रशासन के लोग जाए वहाँ। अरे भाई, हम पूछ बंगाल रहे में हैं कि यहाँ माननीय गए हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी ने हम पूछ रहे हैं, कितना बजे बोलिए। माननीय ममता आपके बनर्जी बिहार ममता के एक दीदी से लड़के बात के किया, साथ, यह दो बता लड़के के दीजिए साथ क्या वहाँ दिक्कत मारपीट की है? गई हम है। तो बता देंगे। और इस पर सरकार अरे ने क्या हम तो एक्शन लिया, ये बता बताइए। रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि कब भाई, है? मैं बता रहा हूँ सरकार ने बताइए। एक्शन क्या लिया। सरकार ने बताइए कौन एक्शन गए? क्या लिया बता देते सरकार के हैं। प्रतिनिधि, बता देते प्रशासन के हैं। प्रतिनिधि कौन वहाँ डीजी बताइए। 1:56 सुन लीजिए, बता देते हैं। मैं बता रहा हूँ पूरी बात। पत्र लिखने से नहीं होगा। सुनिए तो पत्र कम से लिखने कम। से नहीं होगा। मृत्युंजय जी अरे प्लीज भाई, उनको हमारी बोलने बात दीजिए। तो ठीक बोलने है, आपकी दीजिए। बात हो गई, उनको बोलने हम दीजिए। तो यह बाकी लोग बता बात रहे हैं कि वहाँ बताइए गए बिहार क्यों नहीं? सरकार ने क्या किया है पूरी नीरज बात जी? बताइए। चित्रा जी हम पूछ रहे, ये पूछ मैं रहे बता कब रहा हूं। बात, कब मुझे फोन पर बात हुई, सुनिए हम पूरी पूछ बात। रहे हैं, ये चित्रा जी। बताएं कि कौन से प्रशासन के प्रतिनिधि गए, कौन से सरकार के प्रतिनिधि वहां गए, क्या लड़कों का हालचाल लिया, सरकार से बात अब जवाब की, सुन लेती पुलिस हूँ, प्रशासन प्लीज। से वहाँ मृत्युंजय बात जी, की, जवाब पत्र सुन लिख लेते हैं। दिया, अब बोलने पूर्ति दीजिए, करने के लिए। पूरी बात मृत्युंजय जी, बोलने ठीक है। दीजिए। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। पूरी बात प्लीज। बोलने दीजिए। हो गया, ठीक है, बात बोलिए खत्म हो नीरज गई जी। ना। क्या किया सरकार ने अब तक? यह दावा मेरा नहीं है कि हम ही प्रथम व्यक्ति पैदा लिए हैं, कुछ नहीं किया। लेकिन यह दावा राजनीतिक दल के नजरिए से मान्यवर लालू प्रसाद जी का यह आया कि हमने ममता दीदी से बात किया। हम इसको इनकार नहीं कर रहे हैं। हम क्या, जैसे हम बता रहे हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीडिया के साथी हमको आके जानकारी दिए 1:56 दिन का कल मैंने तुरंत डीजीपी को मैसेज किया और उन्होंने देख करके उसको संज्ञान लिया और डीजीपी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यह कहा कि आप बंगाल की सरकार से बात कीजिए। हम तो अपना टाइमिंग बता रहे हैं और संचार का दुनिया है। हमारे मोबाइल को चेक कर लीजिए, कुछ उसमें लिखा हुआ है कि नहीं। माननीय लालू जी भी ने भी तो बात किया होगा ना, तेजस्वी जी दुबई से बात किए होंगे ना, नहीं, किसी समय बात किए होंगे। हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप ये नहीं बात किए बताइए हैं।
टाइम आप बता ये दीजिए बताइए, कितना बजे बात किए। जैसे इस रिकॉर्ड में आप तो ये है बताइए। कि 1:56 पर हमने पूछ रहे हैं, उनको जानकारी दिया। आप ये फर्जी चलिए ठीक है, दूसरा आगे सवाल, बढ़ते हुए दूसरा। गुरु आप प्रकाश बताएं जी को मैं लेकर सरकार आती हूँ, को क्योंकि बोलने मैं दीजिए। पॉलिटिक्स नहीं, ये आपके राज्यों के बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मामला है। इसको इस तरीके, ठीक है मृत्युंजय जी आपकी बात हो गई, नीरज जी की बात हो गई, बाकी लोगों के पास आते हुए गुरु प्रकाश जी अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि रोजगार का एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अब विपक्ष आप लोगों से सवाल कर रहा है। वो सवाल पूछ रहा है कि अगर बिहार सरकार, जेडीयू बीजेपी की सरकार मिलकर रोजगार बिहार में पैदा कर देती या वहां पर दिलवा देती तो उन लोगों को नहीं जाना पड़ता बंगाल। और आरोप भी लग रहे हैं कि शायद उन लोगों की ओर से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए। हालांकि जब तक बच्चे सामने आकर खुद अपनी बातें नहीं कहें तब तक कुछ भी इस तरह के कयास लगाए जाने तो गलत ही होगा, लेकिन इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रोजगार को लेकर है। स्थानीय स्तर पर नहीं मिला रोजगार, उनको अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में इस तरीके से जाना पड़ता है। नहीं चित्रा जी, मामला अगर रोजगार का तो रोजगार का तो हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन यहां पे मामला बड़ा है। आप जानती हैं कि पूरे चुनाव में और आज भी संविधान की कॉपी, मेरे हाथ में संविधान की कॉपी है, ये लेकर के तमाम इंडी गठबंधन वाले घूमते हैं। संविधान का आर्टिकल 1, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत वो है जो यूनियन ऑफ स्टेट है, वहां बंगाल भी है, बिहार भी है। तो इस संविधान की आपको सम्मान तभी याद आती है जब आपको चुनाव याद आते हैं क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई और आपके लिए मान सम्मान नहीं है क्या? दूसरा, चित्रा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक समाज के रूप में, एक संविधान के रूप में हम कहां जा रहे हैं? पटना में जन्म लिए हुए विधान चंद्र रॉय ये पश्चिम बंगाल के सीएम बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में होता है, वो विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। लेकिन ममता दीदी, उनके पार्टी के लोग, आपने भी चर्चा की, बंगला पक्को जो संगठन है, इस बंगला पक्को संगठन में टीएमसी के गार्गा चटर्जी क्या कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं आपसे। आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में इस तरफ भी इंगित किया था कि बंगला पक्को क्या सरकार के संरक्षण से काम कर रहा है? क्या ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को सरकार का पेट्रोनेज प्राप्त है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। बंगला पक्को में गर्गा चटर्जी हो और गर्गा चटर्जी के साथ साथ जितने भी ऐसे गुंडे हैं, ये लगातार, चित्रा जी मूल बात इतनी है, 2021 के विधानसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बहिरो लोग, बाहर के लोग, ये बिहार के लोग आते हैं, पान खाते हैं, पान थूकते हैं, ये बोलने वाली बात है क्या? अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, असम जलेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, और सब के सब इंडी गठबंधन वाले शांत होते हैं। वाह भाई वाह, ये मेरे समझ से पर है। अभी आप बंगला भाषा की बात करते हैं, बंगला भाषा के, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर मृत्युंजय जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मृत्युंजय जी, या तो हम बहस कर लें, अच्छी बहस चल रही है, संवेदनशील बहस चल रही है, मामला अपने अपनी बारी में बोलेंगे। बाकी तीन और लोग इंतजार कर रहे हैं। मृत्युंजय जी प्लीज। देखिए पश्चिम बंगाल की विधानसभा यहाँ पर चुनाव से बीजेपी चित्रा जी, शासित और राज्य ये या दुस्साहस की पराकाष्ठा है। आरजेडी शासित राज्य की बात नहीं है, बात यहाँ पर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बात इसकी है कि एक राज्य के युवक अगर दूसरे राज्य में जाएंगे तो क्या उनके साथ इस तरीके का बर्ताव होगा? नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी राज्य में नहीं चलेगा। लेकिन मृत्युंजय जी जब आपकी बारी आए प्लीज आप उसी समय बोले, गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, सारे राज्यों का जिक्र होगा, लेकिन अभी कम से कम बिहार में आपके अपने राज्य की बात है मृत्युंजय तिवारी जी, और आप अपने राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों में जाना चाहते हैं, ये तो कितनी गलत बात है। अभी तो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो उन दोनों युवकों से जुड़ा मामला है ना, तो हम उन दोनों युवकों को छोड़ दें, हम किसी और राज्य में चले जाएं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। मृत्युंजय जी आपको करना होगा, आप करिएगा। गुरु प्रकाश जी आप अपना पक्ष रखिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मृत्युंजय जी अपनी बारी में बोलिए। हम ये नहीं मृत्युंजय जी देखिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखिए आपके अब आप ये ऐसे, ये समय की बर्बादी है, ये समय की बर्बादी है। चित्रा जी ये सरकार में पलायन क्या रहा है? ये दुस्साहस, आपने जो दुस्साहस को प्रमोट किया है, ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना करके वीडियो दिखा रहे हैं, ये दुस्साहस नहीं तो और क्या है? और आप लोग शांत बैठे हैं, मृत्युंजय जी आपसे ये अपेक्षा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के मुंह में दही जम गया है, अभी आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये मामला अरे आपने कितना, अरे आपने जंगल राज में, अरे चित्रा जी ऐसे का डिबेट को डिरेल करना है तो आप बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में जो दुस्साहस, पश्चिम बंगाल के दुस्साहस की पराकाष्ठा है। आज पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में चूंकि इंडी गठबंधन की सरकार है, आपके दोस्त की सरकार है, तो आपके मुंह में दही जम जाता है। संविधान लेके घूमते हैं, संविधान लेकर के घूमते हैं, और संविधान की एकता और अखंडता की चिंता आप नहीं करते हैं। संविधान की एकता और अखंडता की चिंता आप नहीं करते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल और तमाम इंडी गठबंधन के लोग एक्सपोज हो गए हैं। जब टीएमसी के लोग
टीएमसी के लोगों के संरक्षण में ऐसा हो रहा है, टीएमसी के लोगों के देखरेख में ऐसा हो रहा है। सैयद शाहजहां की देखरेख में होता है, दलित मुस्लिम महिलाओं का रेप हो जाता है, आपकी मुंह में दही जम जाता है। पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं, ये ममता दीदी कहती है, बिहार के लोग आते हैं, पान खाते हैं, पान थूकते हैं, आपके मुंह में दही जम जाता है। बिहार के लोगों को रेफ्यूजी बता दिया जाता है, बिहार के लोगों को इन्फिल्ट्रेटर बता दिया जाता है। हमारे साथ 3 और मेहमान हैं, उनकी भी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा। शुभंकर भट्टाचार्य जी, ठीक है, शुभंकर भट्टाचार्य जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी की इतने सालों से लगातार वहां पर सरकार है, और अगर बिहार जो कि सटा हुआ राज्य है, हम सब जानते हैं बंगाल के भी लोग देश के किसी भी हिस्से में जाकर वहां पर आराम से नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आराम से नौकरी कर रहे हैं, हम लोग भी उत्तर प्रदेश के हिस्से से हैं, अलग अलग हिस्सों में जाकर नौकरी करते रहे हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती ना कि देश के किसी भी राज्य में इस तरह की पाबंदी लगा दीजिए कि तुम इस राज्य से हो, इस राज्य में नहीं आओगे, हमारे राज्य की नौकरी खा जाओगे। सत्ता संरक्षण मिला हुआ है क्या इस तरह के जो लंपट नेता हैं उनको, जो आरोप बीजेपी की ओर से, जेडीयू की ओर से लगाया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। ये जो छुटभैये नेता हैं, अपने आप को आईबी ऑफिसर बताते हैं, अपने आप को बंगाल पुलिस का बताते हैं, इनकी हिम्मत देख रहे हैं आप, और किसी के भी घर में घुसकर बच्चों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं वो, इनको डर नहीं है किसी बात का। भट्टाचार्य जी। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे जाके, एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहीं पे भी जाके कोई भी इम्तिहान दे सकता है, कहीं पे भी जाके। और ये जो राज्यों का जो मसला जो चलता चला रहा है, ये बहुत ही दुखद है। जहां पे पहले हम लोगों ने यही चीज महाराष्ट्र में देखा था तो उसकी भी निंदा हम लोग करते थे, और यही चीज आज अगर बंगाल में हो रहा है तो वहां की सरकार को पूरी तरीके से शायद इसको संज्ञान लेके अब आगे इसकी तरफ कड़ा रुख इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ बात और भी है। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, सिलीगुड़ी में बराबर से अगर आप देखें, सिलीगुड़ी में इस समय बैठे हुए एमएलए कौन है, प्लीज जरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिलीगुड़ी किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है? दार्जिलिंग। आप देख लीजिए सांसद जी कौन बैठे हैं। अब ये दोनों इलेक्शन दार्जिलिंग बराबर आप देखते आए तो ये भाजपा का उसमें से बना रहा है, और ये जो बांग्ला पक्खो है, ये देखिए इनका ये सामने आप देख पा रहे हैं, एफबी पर इनका पूरा एक पोस्ट पूरा बना हुआ है। ये देखिए एफबी पर उनका पेज है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आगे आगे आप इस पर से देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्शन में तो ये लोग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ के आते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्शन में फायदा किस पार्टी को मिल रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बराबर दार्जिलिंग किनका किस पार्टी का दबदबा बना रहा, और इस दबदबे में कितना राजनीतिक खेल होता है जिसमें इस प्रकार के लोगों का इस्तेमाल होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके क्षेत्र में ऐसे लोग हैं और इनके जो वहां से जीतते हुए नेता आते हैं उनको ये बात का पता ना चलता हो। बिल्कुल पता चलता है। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में तुरंत जाके उनके ऊपर एक्शन हुआ। उन दोनों रजत भट्टाचार्य और ये गिरधारी राय दोनों को अंदर तुरंत उठा के किया गया। अब बट नेचुरल सी बात है कि किसी भी सरकार को शायद पहले से अंदेशा तो ये होता नहीं है कि ये जाके जो वहां पे कौन सा क्राइम करके आएगा। ये क्राइम हुआ है और उसके ऊपर तुरंत ही इसको जो है उसके ऊपर